Good morning, everybody. Good morning, ma'am. आज तो सब काफ़ी लेट हो गया। इट्स ऑलरेडी 8:52 और अब तक सब आए नहीं। कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आता हम 10 मिनट्स रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि आप लोग लास्ट 2 चैप्टर्स पढ़ के आएंगे। पढ़ा आप दोनों ने? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am, clear है। ओके, तो मैं ये पूछ रही थी कि आप लोगों ने लास्ट के 2 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के वो पढ़ा या नहीं? साइलेंस रिस्पॉन्स नहीं चाहिए मुझे। यस या नो बोल दो, फिर से ना। हेलो, पढ़ा नहीं पढ़ा बोल दो। इतना टाइम क्यों लगा रही हो? ये यस और नो बोलने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। ओके, गौतम ने नहीं पढ़ा। ओके, एंड दीपांशु आपका? आपने पढ़ा नहीं पढ़ा?
अगर नहीं। वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं पढ़ा, वेरी गुड। क्यों नहीं पढ़ा, जरा मैं सुनो, रीजन सुनो आप दोनों के। बाकी सबने भी नहीं पढ़ा, इसलिए वो नहीं आए, अब तक अटेंड नहीं किया उन्होंने क्लास। क्यों नहीं पढ़ा, रीजन बताओ मुझे अब। वो मैम वो मैम क्या, रीजन क्या है, वो मैम तो नहीं है रीजन। मैम वो ना, क्या? देख लो बच्चों, इतना नेगलेक्ट मत करो इकोनॉमिक्स को। अगर इकोनॉमिक्स देख के लगती कि हाँ इजी है, थ्योरी है, क्या होगा बाद में, पेपर के एक दिन पहले हम पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज नहीं है। बिजनेस ऐसी है कि हाँ तुम पेपर से एक दिन भी पहले पढ़ोगे तो हो जाएगा, पर इकोनॉमिक्स को तुम्हें प्रॉपर समझना पड़ेगा। और जब तक तुम खुद से उसको पढ़ोगे ना, तुम्हारे पास डाउट्स नहीं आएंगे और तुम्हें फिर समझ भी नहीं आएगा। ठीक है? तो आज मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। तुम दोनों को भी, और बाकी बच्चों उनको इन्फॉर्म कर देना। मैम वॉइस क्लियर कल नहीं आ रही है। दोनों चैप्टर तुमने पढ़े हुए होने चाहिए। अब आ रही है वॉइस क्लियर? हाँ मैम आ रही है, पर बीच बीच में ऐसे मैम हेलो? वो कटने लग जाती है। मैम आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि आज आप दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं, आप लोगों की पूरी क्लास को। बच्चों, बाकी बच्चे जो नहीं आए उनको इन्फॉर्म कर देना। कल दोनों चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैं तुम्हें याद करने को नहीं कह रही हूँ दोनों चैप्टर कि हाँ याद कर लो, तो उसमें से सब आना चाहिए। बट यार एक बार रीडिंग तो लगा लो। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे तुम्हें एक चैप्टर को रीडिंग लगाने में। अगर समझ के करोगे तो 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट नहीं है तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स के लिए? है मैम है। है ना? तो उसको यूटिलाइज करो। 10 मिनट कार्टून नहीं देखोगे या 10 मिनट बाहर नहीं जाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। कोई अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालो। आई नो कि काफी सारी क्लासेस होती है तो टाइम नहीं मिलता होगा, काफी का होमवर्क मिलता होगा तुम लोगों को। पर थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुमसे कोई रिटर्न वर्क तो नहीं करा रही, बस पढ़ने को बोल रही हूँ। इतना तो करना पड़ेगा ना। यस मैम। ठीक है? दोनों पे अप्लाइड होता तुम सब पे अप्लाइड होता है। जो लोग क्लास में नहीं है ना उनको बता देना ये चीज। वंश भी आ गया, चलो उसने कितना सुना नहीं सुना मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ओके? तो वैसे ही टाइम बहुत हो गया, 8:58 हो गए। हम जो जो चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था उसको दोबारा से आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो पहला हमारा है, इसका नाम, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम दिख रही है। यस मैम। ओके। तो इस चैप्टर का, ये चैप्टर वो पिछला चैप्टर ही है। ठीक है? बेसिकली इसका नाम बस चेंज किया हुआ है। तो ये हमारा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। ओके? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड, जो पहला चैप्टर था हमारा। और ये चैप्टर है मैम हमारा आवाज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इस चैप्टर में, आवाज क्लियर नहीं, आपने चैप्टर का नाम अब चलिए। आ रही है? हम अब आ रही है, हाँ, पहले थोड़ी कट गई बीच में। अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं बता रही थी कि जो हमारा पहला चैप्टर था वो था हमारा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो दूसरा हम्म। चैप्टर था वो था हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ठीक है? और जो तीसरा चैप्टर है वो हमारा है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि वो मार्केट में कैसे बिहेव करता है, कैसे ट्रीट करता है, कैसे सब कुछ मैनेज करता है। और सप्लाई, कि सप्लाई कैसे होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है हमारा, सप्लाई कैसे होता है। फिर डिमांड के बारे में भी आपने काफी चीज पढ़ी थी कि डिमांड कैसे चेंज होता है, डिमांड में चेंज होने से क्या होता है। तो वैसे ही हम सप्लाई के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है? यस मैम। अब इसमें है कि पहला जो हमारा है अजम्पशन ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। अब अजम्पशंस मतलब होता है कि हम कुछ चीज मान लेते हैं। ठीक है? जैसे काफी चीज होते हैं ना, कि हम कहते हैं कि हाँ भूत होते हैं। पुराने जमाने से कहावत है कि भूत होते हैं, हम भूत को मानते हैं, भले ही हमने देखा हो नहीं देखा हो, पर मानते हैं भूत को। तो वैसे अजम्पशन मतलब होता है किसी चीज को मानना। तो प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर में कुछ अजम्पशंस होते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं। तो पहला तो है हमारा, द प्रोड्यूसर इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। जो प्रोड्यूसर है
वो अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है और वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करता है, ठीक है। वो तो हर एक बिजनेस में भी उनका जो मेन मोटिव वो तो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो प्रोड्यूसर का भी ये होता है, उसका जो होता है वो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है, वो प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद आया देयर आर ओनली टू इनपुट्स x1 एंड x2। अब हम कितनी भी बातें करेंगे ना या कितने भी एग्जांपल लेंगे तो उसमें वो दो ही इनपुट डालेंगे, एक x1 होगा एक x2 होगा, या फिर x और y मान लेते हैं, ठीक है। एक x होगा एक y होगा। इन दोनों को लेके हम किसी z को इंक्लूड नहीं करेंगे, तीन एक्सेस में कभी हम कंपेयर नहीं करेंगे, बस दो में ही कंपेयर करेंगे चीजों को, ठीक है। उसके बाद आया हमारा द प्रोड्यूसर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस अ सिंगल कमोडिटी। एक प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही चीज बनाता है। जैसे काफी जगह नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं एक प्रोड्यूसर काफी चीजें बना लेता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मिठाई वाले का। तो आजकल जो मिठाई वाले होते हैं वो चाउमीन ये सब भी बना लेते हैं, चाउमीन समोसे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, वो एक दूसरी टाइप की कैटेगरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बट हम जो पढ़ते हैं ना, इस चीज में यही बोल रखा है, हमें ये चीज मान के चलनी है पढ़ते टाइम कि जो प्रोड्यूसर है वो बस एक ही कमोडिटी बनाता है, ठीक है। उसके बाद आया द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन। और जो भी उसको टेक्नोलॉजी मिलनी है, जो भी उसको चाहिए होती है वो उसको मिली हुई होती है, ये हमें मानना होता है। ये जो चार मैंने बताया ना, ये अजम्पशन है प्रोड्यूसर बिहेवियर का, मतलब इन चारों पॉइंट्स को हमें मान के चलना होगा ये चैप्टर पढ़ते टाइम, ठीक है। ये क्लियर यस मैम। हुआ ये चार पॉइंट्स, यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। ये मैंने कल भी तुम लोग को पढ़ाया था, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इट रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट कंज्यूम्ड एंड द फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस। ये रिलेशनशिप होता है जो फिजिकल इनपुट हम देते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है। फिजिकल मतलब वही जिसको हम देख सकते, इसकी कोई बेसिक टर्म की जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक रिलेशनशिप होता है इनपुट के बीच में। इन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलो। Excuse me। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, कट रही है बार बार। अब हेलो, यस मैम। अच्छा सिर्फ दीपांशु को प्रॉब्लम हो रही है या सबको प्रॉब्लम हो रही है वॉइस मैं का? पूछ रहा मैम एक बार। पूछ ही तो रही हूँ। मैम सबको हो रही है। आज तो मैं सही जगह पे भी बैठी हूँ। अब देखना अब आ रही है, अब सही आ रही मैम। सही आ रही है अब। हाँ मैम, अब सही आ रही। हाँ अब आ रही है ना अच्छे से। यस मैम। ठीक है। तो मैं ये बता रही आवाज नहीं आ रही मैम। मैम तो लॉगआउट हो।
हेलो। यस मैम। हाँ, अब आ रही है आवाज? यस मैम, अब आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन मैंने बता दिया था, इसका एग्जांपल दे रखा है एक, एफ ब्रैकेट में 3,5 फिर ब्रैकेट है इज इक्वल टू 8। तो जब भी प्रोडक्शन फंक्शन का कोई भी सम आएगा ना, तो उसको नॉर्मल हमने क्या किया, प्लस इसमें x1 हमारा क्या होता है, तो हमने पहला इनपुट डाला होता है, और x2 हमारा क्या होता है, तो दूसरा इनपुट डाला होता है। ठीक है, ये नॉर्मल समझ आ गया, ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है हमारा? यस मैम। ठीक है, फिर अब आ रहा है हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये भी कल एक्सप्लेन किया था, बट दोबारा स्टार्ट करते ओके। तो इसमें क्या लिखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन, short run refers to a time period of up to 1 year or less than year. In the short run, one of the two inputs remain constant and it is called fixed input. अब देखो, शॉर्ट रन क्या होता है, जो प्रोडक्शन 1 साल या 1 साल के अंदर खत्म हो जाए ना, उसको कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन। ठीक है, या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बाकी एक बस एक इनपुट जो होता है वो वेरिएबल होता है, पर बाकी सारे इनपुट्स क्या होते हैं, वो फिक्स इनपुट होते हैं। रीजन बताती हूँ। अब तुम देखो, तुमने सोचो तुमने एक फैक्ट्री स्टार्ट की है, ठीक है, फैक्ट्री स्टार्ट की, तो उसमें जो कपड़े है, तुमने कपड़ों का फैक्ट्री स्टार्ट किया, तुम कपड़े बनाते हो, ठीक है, उसमें कॉटन लगते हैं या फिर जो जो चीजें लगती है, तो जो कॉटन होगा वो क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा, क्योंकि उसको हमें हर साल में या फिर महीने में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन में तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो वेरिएबल हो गया। पर जो मशीन्स है, जो मशीन्स होंगी, जिसमें वो बन रही होगी, वो तुम 1 साल से ज्यादा भी चला सकते हैं, पर है वो इनपुट ही, उससे ही बन रहा है, जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं शॉर्ट रन में होता है एक जो इनपुट होता है वो वेरिएबल होता है, और बाकी जितने सारे इनपुट्स होंगे वो हमारा कांस्टेंट होगा, मतलब फिक्स्ड होगा। ये क्लियर हुआ? नहीं मैम। नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो शॉर्ट रन बेसिकली क्या है हमारा, कोई भी प्रोडक्शन का इनपुट या फिर प्रोडक्शन जो है, अगर 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं ना, तो वो हमारा होता है शॉर्ट रन। जो भी 1 साल या 1 साल के अंदर खत्म हो जाए, वो प्रोडक्ट को हम समझ गया मैम, प्रोड्यूस समझ कर रहे हैं। गया। हाँ समझ गए ना, यही चीज है, बाकी सबको समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट रन हो गया। और जो लॉन्ग रन होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो 1 साल से ज्यादा जो होता है। फिर शॉर्ट रन 1 साल या 1 साल से कम, और लॉन्ग रन जो होता है सेम चीज होती है, बस वो 1 साल से ज्यादा होता है। इसमें लिख रखा है, द लॉन्ग रन रिफर्स टू अ टाइम पीरियड ऑफ मोर देन 1 year, एंड इन लॉन्ग रन ऑल द इनपुट्स बिकम वेरिएबल। ठीक है, तो लॉन्ग रन में यही है कि जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा होता है, और इसमें जो सारे इनपुट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। रीजन क्या? अब देखो, रीजन ये है कि चलो ठीक है, तुम्हें नॉर्मली रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल में हर महीने या हर साल में चाहिए होता है, वो तो शॉर्ट रन हो गया। अब मशीन जो है, चलो अभी वो खराब नहीं हो रही, पर 10 साल 15 साल बाद खराब तो होगी ना, मशीन भी खराब हो जाती है, उनको भी एक्सचेंज करना पड़ता है, नया खरीदना पड़ता है। तो यही चीज है, इसलिए कहते हैं लॉन्ग रन में जितने भी इनपुट होते हैं सारे वेरिएबल हो जाते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब आया हमारा इनपुट। मीन्स हमारा जो इनपुट है वो क्या होता है, इतनी देर से हम इनपुट पढ़ रहे थे, अब वो होता क्या है वो हम बताएंगे। ठीक है, material or the factors which are consumed in the process of production to produce output is input। ठीक है, इसका क्या बताया कि जो भी मटेरियल या फैक्टर कंज्यूम होते हैं एक आउटपुट को बनाने में, वो हमारे होते हैं इनपुट। इजी लाइन है, एक बार इसको रीड कर लो। कर लिया रीड? यस मैम, कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है कि इनपुट इनपुट समझ आ गया होगा, इजी इनपुट। इनपुट तो इजी है, Yes, ma'am, जो भी समझ आ चीज गया। को कंज्यूम करके आउटपुट बनता है वो हमारा इनपुट होता है। ठीक है, तो देर आर Yes, ma'am. टू टाइप्स ऑफ इनपुट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट। अब दो टाइप इनपुट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। फिक्स इनपुट वो होते हैं जिनको चेंज नहीं करते, जैसा रहता है वैसे ही रहता है।
उनको हम कभी उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, ना ही नया खरीदते हैं, ठीक है। पर जो वेरिएबल होता है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे आज हमने इतना लिया, कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ा है ना तुम लोगों ने मैथ्स में। वेरिएबल्स क्या यस होते हैं हमारे, एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं। उसमें हम कोई भी यस नंबर दे देते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, बट जो कांस्टेंट होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ओके, अब मैं दूसरा पेज स्टार्ट करती हूँ। अब देखो, अब आया हमारा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। एक मिनट, ये तो गलत पेज आ गया। हाँ, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस मैम दिख रहा है। ओके, तो अब हमने इनपुट का इनपुट क्या होता है वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट क्या होता है। ओके, तो इट रिफर्स टू द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखो, इनपुट डाल के जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो फिर वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस का जो भी रिजल्ट होता है ना, जो भी आखिर में बन के निकलता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इनपुट डालने के बाद जो प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को करने के बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल पॉइंट है। उसके बाद आया हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी। ये भी सिंपल लाइन है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट्स में, जो भी टेक्नोलॉजी में मिली होती है उसकी हेल्प से, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को प्रोडक्शन प्रोसेस? यस मैम। अब इसके बाद आया हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत आता है पेपर में, तो इसको पढ़ते हैं। In the short run, when one of the two factors remain constant and the employment of other input is increased, the change in the output is termed as return to a factor. ठीक है, तो return to a factor क्या होता है? इसमें ये चीज बोल रही है, जब शॉर्ट रन में दो में से एक फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहता है और दूसरा वेरिएबल रहता है, सॉरी दूसरा वेरिएबल तो है गई, हाँ, तो उसमें बेसिकली ये बोल रखा है कि शॉर्ट रन में जब दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर कांस्टेंट रहता है और जो दूसरा फैक्टर होता है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, कुछ इंक्रीज कर देते हैं। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा मनी या फिर एक्स्ट्रा आता है, चेंजेस आता है, तो वो हमारा टर्म होता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इसका बेसिकली ये है कि कभी भी शॉर्ट रन है, ठीक है, शॉर्ट रन में ऐसा हो गया एक इनपुट तो हमारा कांस्टेंट हो गया। जैसे मान लेते हैं कि हमारी मशीनरी कांस्टेंट है, मशीन में कुछ चेंजेस नहीं है, पर जो हो गया रॉ मटेरियल हमने ज्यादा ले लिया, तो क्या होगा, हमने ज्यादा रॉ मटेरियल ले लिया तो ज्यादा गुड्स बनेंगे, तो हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बेसिकली नहीं कंपेयर करना होता है कि पहले हम इतने रॉ मटेरियल ले रहे थे तो हमें इतना प्रॉफिट हो रहा था, अब हम इससे ज्यादा मटेरियल ले रहे हैं रॉ मटेरियल तो हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ना पहले का और अब के प्रॉफिट में, वो हमारा होगा रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम। गुड। अब आया हमारा टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीपी भी लिखते हैं। कई जगह ये टर्म तुम्हें टीपी दिखेगा, तो इसका मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट। उस वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? टोटल क्लियर नहीं है। इंटरनेट सप्लाई आ जाएगा और कुछ नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में टोटल डिमांड पढ़ा था ना, तो इस चैप्टर में हमारा टोटल प्रोडक्ट है टीपी, जिसको हम टीपी कहेंगे, ओके। तो इसमें बेसिकली मैं ये चीज बता रही हूँ तुम्हें कि जो पहला चैप्टर है कंज्यूमर वाला और प्रोड्यूसर वाला, इसमें ना बहुत सारी क्या पूरा सेम चैप्टर है, बस जो टर्म है वो चेंज हुआ है। वहाँ डिमांड था, यहाँ सप्लाई है। बाकी जो टर्म हमने वहां पढ़े थे
यहाँ पे भी वो टर्म्स आएंगे, तो थोड़ा इंटरलिंक करते चलना ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चल सके। ओके यस मैम। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। इट रिफर्स टू ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस एट एनी गिवन लेवल ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड। अब टोटल प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमें इनपुट्स मिलते हैं, सारे इनपुट को यूज करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलते हैं वो हमारा होता है टोटल प्रोडक्ट। क्यों, अब यही टोटल प्रोडक्ट होगा बेसिकली। सारे इनपुट तुमने यूज कर लिए, अब तुम्हें जितने भी आउटपुट मिले वही तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई इनपुट बचा ही नहीं कि तुम कुछ एक्स्ट्रा बनाओ। तो ये होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। इट रिफर्स टू ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस एट द गिवन लेवल ऑफ इनपुट। ठीक है, उसके बाद आया Yes, ma'am. हमारा एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट यूज। अब देखो, अब शॉर्ट रन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एक जो हमारा इनपुट है वो वेरिएबल है, तो इसमें यही बता रखा है कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है ना, उस पे जब एक और एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं इनपुट, तो उससे जो हमें मिलता है ना, वो क्या बोलते हैं, जो भी एक क्वांटिटी या जो भी इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एपी, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय x1। x1 मतलब वेरिएबल इनपुट। जैसे मैंने तुम्हें रॉ मटेरियल का बताया था कि पहले चलो मान लेते हैं हम 10 रॉ मटेरियल से 100 गुड्स बना रहे थे, ठीक है। अब हमने 5 और इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट हमारे कितने बने थे 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आएगा आंसर 20। 20, तो 20 क्या होगा हमारा एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम, क्लियर हो गई भी। ओके, मार्जिन उसके बाद आ रहा है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी। इट रिफर्स टू द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इनपुट। अब देखो उसमें क्या होता था, हम पर यूनिट का निकालते थे, इसमें क्या होता है, इसमें बस ये बता रहा है कि ये जो चेंज आता है ना टोटल प्रोडक्ट में, एक हमने न्यू जब निकाला, जब हमने न्यू वेरिएबल इंक्लूड किया, जब हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल गया, तो एक चेंज आया टोटल प्रोडक्ट में, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट में जो है हमारे थोड़ा प्रॉफिट और इंक्लूड हो गया, तो वो जो चेंजेस होते हैं ना, उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारा एमपी होता है। अब इसमें दिखाया हुआ है एमपीएन इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, और एमपीएन इज इक्वल टू, अब देखो ये बेसिकली क्या है, हमारा टोटल प्राइस में हमारे जितने चेंज होगा, ठीक है, उसको करेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम, हाँ एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपए है, मतलब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 100 है, ठीक है। 100 हमारा टोटल प्रोडक्ट है। अब जब हमने एक और एडिशनल लिया, ठीक है, 5 जब हमने एडिशनल ले लिया, तो फिर हमारे कितने बन गए, 200 बन गए। लेट्स अज्यूम कि 200 हमारे बन गए। तो चेंज कितना आया, पहले 100 था, अब 200 आया। टोटल प्राइस में चेंज कितना आया, टोटल प्रोडक्ट में 100 रुपीज का चेंज आया। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो एमपीएन हमारा ऊपर लिखा हुआ है, चेंज इन टोटल प्राइस हमारा आएगा 100, और हमने इनपुट जो इनपुट था उसमें कितने चेंज किए, 5 रुपए, 5 यूनिट चेंज किए इनपुट में, तो नीचे आएगा हमारा 5। ठीक है, तो चेंजेस है उसको हमने किया, फिर नॉर्मल इसको डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो बेसिकली हमारा आई थिंक 40 होगा आंसर, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 होता है। 100 क्यों आया यही बता रही थी ना मैं, कि एक मिनट, हाँ 100 क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें जो होता है ना कि जब एक हमने एडिशनल यूनिट लिया तो टोटल प्रोडक्ट में कितने चेंज आए ये बता रहा है। तो हमने जब 5 एडिशनल यूनिट्स लिए तो टोटल प्रोडक्ट में कितने चेंज आए थे, 100 से वो प्रोडक्ट 200 हो गया था, ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन था। तो बीच में डिफरेंस कितना बचा, 200 माइनस 100 कितना होता है, 100, इसीलिए हमने 100 लिया है। तो ऊपर हमारा 100 आएगा और नीचे हमारा आएगा 5, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 500 नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। टोटल हमारा हो जाएगा 40, 20 होगा, हाँ सॉरी 20,
हाँ, टोटल हमारा होगा 20, तो ये हमारा हो जाएगा 20 मार्जिनल प्रोडक्ट। ये क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. ये चैप्टर मजेदार है ना वैसे? थोड़ा यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आई थिंक ज्यादा टाइम है, तो हमने ये दोनों ये पढ़ लिया, कुछ टर्म्स हमने पढ़ लिए। कल हम बेसिकली ना रिलेशनशिप पढ़ेंगे और इनके जो कर्व्स होते हैं, टोटल एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इनके ना कर्व होते हैं। जैसे हमने डिमांड कर्व पढ़ा था ना, ऐसे ही सप्लाई कर्व भी होता है। तो कल हम कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे जो भी होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, और कल सब लोग प्लीज टाइम से आ जाना। ओके और हाँ, जो मैंने वार्निंग दी थी कि कल सब पढ़ के आएंगे लास्ट के 2 चैप्टर्स, वरना कल तुम्हारी खैर नहीं होने वाली। मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी अगर तुम लोगों ने ऐसे किया तो। ओके। हेलो। हेलो। शुगर हो गई। There बताओ is ये no person to have a plan because it distracts from our plan A. हाँ, जो मैं वार्निंग दे रही थी, तो मैं ये वार्निंग दे रही थी कि कल सबके सब लास्ट के जो 2 चैप्टर है इकोनॉमिक्स के, उसको रिवाइज करके आएंगे। एक रीडिंग ही लगा लेना अगर आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम 10 मिनट्स तो दे दो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कल हम क्लियर करेंगे उस चीज को। ठीक है, फिर ही मैं चैप्टर आगे कराऊंगी। फर्स्ट के 10 मिनट्स हम रिवीजन डाउट्स क्लियर करेंगे या फिर पिछले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। उसके बाद मैं 9 o'clock से पढ़ाऊंगी जो न्यू चैप्टर है। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, और अगर तुम लोगों ने नहीं किया फिर पनिशमेंट क्या रखे? बताओ क्या पनिशमेंट रखे? तुम लोग पे ट्रस्ट नहीं रहा मुझे, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। मैं 400 MB डिडक्ट कर देना डेली प्लान से। क्या डिडक्ट कर दूं? कुछ नहीं। चलो, पनिशमेंट का हम सोचेंगे। मैं सुब्रत सर से बात करती हूँ क्या पनिशमेंट हम दे सकते तुम्हें, फिर दूंगी तुम्हें पनिशमेंट, तुम सबको। आई मीन ठीक है, तो करके आना, क्योंकि पनिशमेंट के डर से आई विश कर लो तुम लोग। और पनिशमेंट का मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियसली मैं पनिशमेंट दूंगी अगर कल तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो। चलो ठीक है, फिर आप लोग भी लीव कर लो, मैं अभी जा रही हूँ। बाय बाय एवरीबॉडी। बाय बाय मैम। बाय Bye, ma'am. मैम।